फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर हम लोग सब लोग जानते हैं एसी टू किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है ना, इनपुट का जो कंप्लीट साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, इसको कंप्लीटली किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। किसमें करता है, डीसी में। इसलिए इसका नाम पड़ा फुल वेव रेक्टिफायर। क्या नाम पड़ा, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो टर्म है वो इसका सर्किट डायग्राम। क्या है, सर्किट डायग्राम। और ध्यान देके देखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे पहला जो आपका होता है वो यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर। ये तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स क्या होंगे, कम होंगे। ये आपका हुआ। साथ में यहाँ पे दो डायोड लगा होता है। कितने डायोड्स लगा होता है, दो डायोड। ये आपका डायोड D1 नाम ले देते हैं इसका, और एक दूसरा डायोड यहाँ नीचे लगा होता है, ये आपका है डायोड D2। ये आपका डायोड क्या है, D2। और ये इसको मैंने लगा दिया। देखो फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है ना, फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, और एक है ब्रिज रेक्टिफायर। ये क्या है, ब्रिज। जैसे वेटरस्टोन ब्रिज बनाते थे ना वैसा, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर कैसा दिखता है वो देखेंगे। तो सेंटर टैप होता है मतलब सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है इसका सेंटर। देखो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ दो टर्न है, तो इसका ये सेंटर हम लोग ले लिए ना, कोई दिक्कत है क्या। ये सेंटर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि टैपिंग करके एक वायर निकाल दिए, कोई दिक्कत है, बोलो। और यहां से मैंने एक वायर निकाल दिया, और ये मैं यहाँ पे लोड लगा दिया। ये आपका लोड है, ये आपका क्या है, लोड। यही आपका लोड रेजिस्टेंस है। इसको तुम बोलो X, इसको तुम क्या बोलो Y। ये दो पॉइंट का मैं नाम देता हूँ, या तो मैं आगे थोड़ा करके करता हूँ तो तुमको और बेटर समझ में आएगा, और मैं इसको आगे करके कर देता हूँ, ठीक है ना। ये वायर टैपिंग है, यहाँ से भी एक हम लोग निकाल देंगे, और यहाँ से हमने लोड लगा दिया। क्या लगा दिया, लोड। डायरेक्ट भी लगा सकते थे, क्लियर है ना। अगर बोलोगे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये लोड जो मैं बोलता हूँ, ये लोड लगा हुआ है दो पॉइंट के बीच, X और Y, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस R। कोई दिक्कत है क्या, एकदम सिंपल। तुम डायरेक्ट भी लगा सकते हो, यहाँ से इसको हटा के डायरेक्ट बोलो कि सर यहीं पे लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी लोड लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लोड लगा दिया, ये इसका सेंटर है, यहाँ से टैपिंग निकाल लिया। यहाँ पे हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिए R। क्या लगा दिए, R। पॉइंट को मार्क कर सकते हो। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ X, इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ Y। ये डायोड में को मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट है A, और ये आपका पॉइंट क्या है, B। क्लियर है। ये आपका है नहीं, ये आपका है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये सिंबल होता है ट्रांसफार्मर का। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कोर है। क्लियर है क्या। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब मैं बताया था कि यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए यूज करते हैं कि जनरली जो सप्लाई हम लोग लेते हैं हाउस होल्ड सप्लाई, वो 240 वोल्ट या 230 वोल्ट या 220 वोल्ट इसके रेंज में। लेकिन ये डायोड को उतना वोल्टेज तो चाहिए नहीं। डायोड तो 5 वोल्ट 10 वोल्ट पे ही ऑपरेट करता है मैक्सिमम, या 2 वोल्ट पे भी ऑपरेट कर सकता है। इतना हाई वोल्टेज लगाओगे तो ये तो डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग वोल्टेज को स्टेप डाउन पहले कम कर लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसको एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जनरली यूज करते हैं, समझ में आ रहा है ना। और इधर हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इधर हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट, एसी दे रहे हैं। ये एसी का सिंबल है, ये है आपका इनपुट एसी। ये आपका क्या है, इनपुट एसी। और यहाँ पे तुमको मिलेगा आउटपुट। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आउटपुट। इस लोड रेजिस्टेंस के ही अक्रॉस आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। देखते हैं आप करके। वो इनपुट में आप दे रहे हो एसी, ये आपका एसी का सिंबल है। एक साइकिल में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका क्या है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना। तो एसी का मतलब क्या होता है, एसी का मतलब है अपना जो पोलैरिटी है वो एक टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद चेंज कर देते हैं, करता है ना। तो मैं मान लेता हूँ किसी भी, ये एसी सोर्स है, ये एसी बैटरी मान लो, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। पॉइंट ए और बी का तुम पोलैरिटी बता दो कि पॉइंट ए और बी का पोलैरिटी क्या होगा, सीधा आते हैं। ये पॉजिटिव है तो मैं बोलूंगा ये भी क्या है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो ये भी क्या है, नेगेटिव।
ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी क्या नेगेटिव। तो ए हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल, बी क्या होगा नेगेटिव पोटेंशियल। क्या है नेगेटिव पोटेंशियल। तो ए का देखो ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये आपका पी, ये आपका एन। पी अगर पॉजिटिव के साथ लगा हुआ तो फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे देखो पी लगा हुआ है नेगेटिव के साथ, तो ये क्या रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि ये जो रिवर्स वोल्टेज तुम नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज लग रहा है ना, वो इसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या हो कम है। अगर उतना वोल्टेज आ जाएगा तो ये भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन इसको कंडक्ट नहीं करवाना है, सिर्फ D1 को कंडक्ट कराए। तो D1 हो गया फॉरवर्ड बायस, ये कंडक्ट करेगा। अब करंट का डायरेक्शन जानते हो, ये तो कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो करंट किसी भी तरह इसमें नहीं पास करना चाहिए। तो करंट यहाँ पॉजिटिव से निकलेगा, ये डायोड से होते हुए जाएगा और ये लोड रेजिस्टेंस में ऐसे फ्लो कर जाएगा, करेगा ना, ये नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो लोड रेजिस्टेंस में आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो Y2 क्या है X। अब कुछ देर के बाद इसका पोलैरिटी चेंज हो गया, ये आपका हो गया नेगेटिव, ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव, जब आपने नेगेटिव साइकिल लगाया। तो उसी तरह मैं बोलूंगा ये नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव हो गया, P आपका नेगेटिव के साथ, यहाँ P किसके साथ पॉजिटिव। तो अब ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये आपका रिवर्स बायस। रिवर्स में कंडक्ट नहीं करेगा। फिर से देखो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, डायरेक्शन करंट का क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऊपर वाला तो आपका कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो करंट Y से ही मुड़ जाएगा, ऐसे हो गया। तो देख सकते हो कि करंट का डायरेक्शन जो है लोड रेजिस्टेंस में वो फिक्स हो गया, रिवर्स नहीं कर रहा है। जब पॉजिटिव साइकिल डाला था तो देखो Y2X आ रहा था, नेगेटिव जब डाला था तो फिर से Y2X ही है, यानी करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया फिक्स, यानी तुमको डीसी मिल रहा है, यूनि डायरेक्शनल मिल रहा है। मैग्नीट्यूड भले चेंज कर रहा हो लेकिन क्या मिल रहा है यूनि डायरेक्शनल। अब इसका हम लोग वेवफॉर्म देखेंगे, वेवफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक पॉइंट पे हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो वेवफॉर्म यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये है आपका इनपुट, मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है, बहुत सारा मैं लूंगा, 2, ये मैं लेता हूं 3 और फाइनली मैं लेता हूं आउटपुट। क्लियर है। तो इनपुट देखते हैं सबसे पहले, ये है तुम्हारा इनपुट एसी, इनपुट एसी, क्लियर है ना। तो इनपुट डाल रहे हो एसी, पहले ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में डाले हो जी, तो इसका सेकेंडरी में भी क्या मिलेगा एसी ना मिलेगा। ट्रांसफार्मर एसी पे वर्क करता है, एसी डिवाइस है। अरे बोलो यार, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव डाल रहे थे, देखो ये पॉजिटिव डाल रहे थे तो ए भी क्या था पॉजिटिव, अरे था ना जी, और बी क्या था नेगेटिव, उल्टा। तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा, इस साइड में इस यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, ये है आपका इनपुट, ये आपका क्या है इनपुट एसी। तो पोटेंशियल एट ए ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा, क्या होगा पॉजिटिव, कुछ इस तरह होगा। अरे होगा ना, सेम जाएगा ये, क्लियर है क्या, क्लियर है। ये ऐसे करके आएगा। बी, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल डाला तो ए पॉजिटिव, बी क्या था नेगेटिव, तो ये नीचे से आएगा, कहां से आएगा नीचे से। देखो उल्टा इसको मिलेगा तुमको, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब ये नेगेटिव साइकिल डाले हम जी, ये ऐसे करके जाएगा। थोड़ा सा मैं ये कर देता हूं, ये ऐसे करके जाएगा ना। और आउटपुट देखेंगे, जब पॉजिटिव साइकिल डाले थे इनपुट में तो डायोड D1 कंडक्ट कर रहा था ना, D1 कंडक्ट कर रहा था, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा था, आपको आउटपुट मिलेगा, यानी किसके कारण D1 के कारण। जब नेगेटिव साइकिल डाला था D2 कंडक्ट कर रहा था, फिर से आउटपुट मिलेगा, यूनिडायरेक्शनल है D2 की वजह से। फिर पॉजिटिव साइकिल डालोगे D1 कंडक्ट करेगा, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहता। हाँ नहीं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। अरे बोलो यार, ये वाला जो ग्राफ बता रहा है वो बता रहा है पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी, और ये बता रहा है आउटपुट, क्या बता रहा है आउटपुट किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस। तो ये वेवफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेवफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करो, यहां ध्यान दो। मैं मान लेता हूं एक साइकिल कंप्लीट करने में पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये टाइम पीरियड कितना लगा है टी, एक साइकिल कंप्लीट करने। तो टाइम पीरियड अगर मैं बोलूं, यहां ध्यान दो, टाइम पीरियड ऑफ इनपुट एसी अगर मैं टी से डिनोट करता हूं, किससे डिनोट करता हूं टी से, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी हो जाएगा 1/t, अरे होगा ना। अब देखो आउटपुट में देखो यही वाला सेप रिपीट कर रहा है, ये अगर ये t है तो हाफ कितना होता है t/2,
तो ये भी t है, ये कितना है t/2। अब तुम देख सकते हो आउटपुट में t/2 टाइम में ही ये रिपीट कर जा रहा है। अरे सेम से, यस सर। अरे रिपीटेशन बोलते हैं ना, पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं, जो एक टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता हो। देखो ये t/2 के बाद रिपीट थोड़ी कर रहा है, ये तो नीचे आ जा रहा है, कितने के बाद, t के बाद रिपीट हो रहा है। लेकिन तुम देख सकते हो कि t/2 में ही ये रिपीट हो गया। तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट t/2 है। क्या है, t/2। तो मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट निकाल सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा, देखो ये होगा 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। लेकिन इसका टाइम पीरियड है t/2, 2 पर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1/t। और 1/2 किसका है, इनपुट का फ्रीक्वेंसी। तो आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। यानी हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाता है वो 2 टाइम्स क्या होता है, इनपुट का। क्या होता है, इनपुट का। क्लियर है ना क्लियरली तुम एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो तुमको आउटपुट मिल रहा है ये तो इन्हीं डायरेक्शनल मिल रहा है, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंटली क्या चल रहा है, चेंज कर रहा है, स्टेडी नहीं है। डीसी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड फिक्स होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, फिक्स, स्टेडी होना चाहिए। और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, फिक्स। लेकिन डायरेक्शन तो फिक्स्ड हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे स्टेडी नहीं है, चेंज कर रहा है नहीं। तो ये कंप्लीट तुमको परफेक्ट डीसी नहीं दे रहा है, लेकिन हमको चाहिए कंप्लीट परफेक्ट डीसी। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिल्टर सर्किट। क्या यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी आउटपुट तुमको मिल रहा है उसके अक्रॉस हम लोग एक फिल्टर, जैसे आउटपुट यहाँ पे मिला है ना, जैसे पानी को फिल्टर करना है तो इनपुट डाले पानी, आउटपुट निकालने से पहले उसके बीच में क्या लगा दिया, फिल्टर। समझ में आ रहा ना। तो जो भी जो अनवांटेड मटेरियल है वो तो आपको रुक जाएगा, और जो हमको चाहिए उसको ले लेना है। तो यहाँ पे वही चाहिए हमको, यहाँ पे चाहिए ये वाला वैल्यू। मान लेते हैं ये जो पल्सेटिंग नीचे वाला है ये वाला वैल्यू हमें मुझे चाहिए, एकदम फिक्स वैल्यू चाहिए। तो ये वाला पार्ट सबको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अरे बनाना पड़ेगा जी। तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं फिल्टर सर्किट।